हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन कर रखा है और वीकली के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट को ओपन कर रखा है। तो कल होने वाला है मार्केट ओपन, तो मैं आने वाले मंडे की या पूरे वीक के अंदर की प्रिडिक्शन करने वाला हूं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है। यहां से मार्केट और ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस मार्केट इसी एरिया से नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जीबीपी यूएसडी हाई जा रहा है और जो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पिछले साल में यहाँ पर आया था और इस एरिया को भी मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो गाइस जीबीपी यूएसडी ने बहुत से लोगों के अकाउंट वॉश कर दिए और जिन लोगों के अकाउंट वॉश नहीं हुए और ट्रेड होल्ड है सेल के अंदर, तो उनको भी मैं बताऊंगा। और अभी तक किसी ने जीबीपी यूएसडी के अंदर ट्रेड नहीं लगा रखा है और अब वो ट्रेड लगाना चाहता है तो वह किस लेवल पर एक अच्छी एंट्री लगा सकता है, तो ये पूरा एनालाइज करके आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है, फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में, तो उसकी लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूंगा और बाद में मैं इसके नेक्स्ट मूवमेंट की बात करूंगा कि जीबीपी यूएसडी में नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता रखा है कि जीबीपी यूएसडी को मैंने वीकली के टाइम फ्रेम में ओपन कर रखा है, तो आज हम एनालाइज करने वाले हैं वीकली के बेस पर। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जीबीपी यूएसडी के अंदर वीकली के टाइम फ्रेम में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो अगर हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक ऊपर ही ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है, जो कि यहाँ पर मार्केट ने एक प्रीवियस टाइम में एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया हुआ था वीकली के बेस पर। तो यहाँ पर दोस्तों एक मैंने रेक्टेंगल से रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि यह मैंने चार्ट वीकली के टाइम फ्रेम में ओपन कर रखा है, तो यहाँ पर प्राइस भी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 34,000 से लगाकर मार्केट की यहाँ पर ऊपर का जो एरिया है 37,000 तक, तो यहाँ पर पूरा एक एरिया है रेजिस्टेंस एरिया। अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट एरिया ट्रेंड लाइन लगा रखी है, जो कि यहाँ पर मार्केट आया था और यहाँ पर सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया और यहाँ पर आया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, वापस ऊपर गया और यहाँ तक इसने मूवमेंट की, वापस नीचे आया और यहाँ पर वापस मार्केट ने सपोर्ट लिया और ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर वापस मार्केट बुलिश चला गया। तो एक ये सपोर्ट एरिया है और एक ऊपर रेजिस्टेंस एरिया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक ये चैनल एरिया ड्रॉ कर रखा है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट इस चैनल एरिया के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है। जब मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन किया था तो आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन के बाद मार्केट नीचे गया, वापस इस चैनल एरिया के अंदर आ गया और वापस जो ये चैनल एरिया था मार्केट वापस इसको रेस्पेक्ट देना चालू कर दिया। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट ने इस चैनल एरिया के सपोर्ट एरिया पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया और जब जब सपोर्ट लिया मार्केट ने एक अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट की। रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं चैनल एरिया के, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने एक नीचे की तरफ मूवमेंट की। ये तो हो गई चैनल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया की बात। अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो ये चैनल का मिडल एरिया है, तो मार्केट ने इस मिडल एरिया को भी अच्छी तरह से रेस्पेक्ट दी है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी मार्केट यहाँ पर वीकली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर घुमा था और यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो यहाँ पर मार्केट वापस आया, रीटेस्ट करके इसने नीचे की तरफ मूवमेंट की, वापस यहाँ पर आया और इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, वापस आया नीचे की तरफ। बट अगर हम देखते हैं यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे मार्केट की अब क्या नेक्स्ट मूवमेंट होने वाली है। तो जीबीपी यूएसडी का पूरा वीडियो मैं एक अच्छा सा एनालिसिस करके बताऊंगा, जिससे कि आपको इसकी डायरेक्शन का पता चल जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब मैं चार्ट को जूम कर देता हूं, जिससे कि आपको और क्लियर नजर आएगा। तो मैंने चार्ट को यहाँ पर जूम कर दिया और जो यहाँ पर चैनल की जो मिडिल लाइन है मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ से वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है।
तो यहाँ पर दोस्तों जो यह मिडिल लाइन है तो यहाँ पर मिडिल एरिया का भी सपोर्ट एरिया बना हुआ है, और साथ ही जो यहाँ पर जो ये एरिया बना हुआ है तो यहाँ पर भी दोस्तों एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो मार्केट हो सकता है दोस्तों जो ये रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट के बाद वापस नीचे की तरफ आता है और इस सपोर्ट एरिया पर आता है, और ये जो चैनल एरिया के मिडिल एरिया पर आने के बाद और यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद हो सकता है दोस्तों मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो कहाँ तक मिलेगी दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो पूरा एरिया बना हुआ है चैनल का रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पर रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो ये मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है वीकली के टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पर जो ये एरिया है ये 34,000 से लगाकर 37,000 तक एरिया बना हुआ है। तो एक ये रेक्टेंगल का पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट की मूवमेंट हमें यहाँ तक भी देखने को मिल सकती है या ऊपर जाकर भी वापस नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करते हैं क्या मार्केट वहां तक जाता है, और जाता है वहां तक तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है। तो जो यहाँ पर रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया और जो ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया, दो रेजिस्टेंस एरिया बहुत ही अच्छा एरिया है। तो जब तक मार्केट वीकली के टाइम फ्रेम में इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलने के बाद वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर चैनल का एरिया बना हुआ है मिडिल एरिया और साथ ही जो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके सपोर्ट की, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस एरिया तक देखने को मिलेगी, सपोर्ट एरिया तक। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है, इस रेजिस्टेंस एरिया पर जाकर इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। अगर मार्केट हम बात करते हैं दोस्तों बुलिश रहता है और यहाँ पर नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया पर नहीं आता है और कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला जाता है, तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये दोनों पावरफुल रेजिस्टेंस एरिया अगर तो भी मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है वीकली के टाइम फ्रेम में तो दोस्तों फिर मार्केट और बुलिश जा सकता है। तो जो ये दोनों रेजिस्टेंस एरिया जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो चांस होंगे मार्केट की नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है और ब्रेकआउट के बाद वापस मार्केट यहाँ पर जो ये दोनों रेजिस्टेंस एरिया तो बाद में ये सपोर्ट का काम करेंगे, तो इन दोनों सपोर्ट एरिया पर वापस मार्केट आएगा और इन एरिया पर मार्केट रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो जब तक ये एरिया मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस चांस होंगे इसी रेजिस्टेंस एरिया से नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, नीचे की तरफ कहां तक मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया और मिडिल एरिया है, मार्केट अगर यहाँ तक आता है, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, अगर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाता है इसी एरिया से नीचे की तरफ आ जाता है और यहाँ पर सपोर्ट एरिया पर आ जाता है, तो यहाँ पर अगर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो चांस होंगे ऊपर की तरफ। लेकिन अगर हम बात करते हैं या तो मार्केट इस एरिया से नीचे आ जाता है या ऊपर जाकर फिर नीचे आता है इस एरिया पर, तो ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, मार्केट अगर यहाँ पर आने के बाद मार्केट को अगर सपोर्ट नहीं मिलता है और यहाँ पर आने के बाद मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर क्या मूवमेंट होगी। तो ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन कर देगा तो ब्रेक डाउन के बाद ये जो सपोर्ट एरिया बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा और इस रेजिस्टेंस एरिया पर आकर रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस चैनल के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर दोस्तों इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर इस चैनल के सपोर्ट एरिया पर आने के बाद जीबीपी यूएसडी को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। लेकिन मार्केट अगर बिरिश रहता है और यहाँ पर आने के बाद मार्केट को इस चैनल एरिया के सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट नहीं मिलता है, अगर इस एरिया को भी मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो दोस्तों ब्रेक डाउन के बाद जो ये चैनल का सपोर्ट एरिया है तो बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आएगा, रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस चैनल एरिया के जैसे इस रेजिस्टेंस एरिया या सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट की एक और अच्छी ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट जो ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया और ये जो सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं करता है तो मार्केट की मूवमेंट दोस्तों में इस तरह इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। तो ये तो जीबीपी यूएसडी के अंदर वीकली के टाइम फ्रेम में एक सिंपल एनालिसिस था। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहां पर मैं डेली एनालाइज वगैरह सिग्नल वगैरह शेयर करता रहता हूं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो और इस प्रकार फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।